कमेंट सेक्शन में मेरे से दो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर वन पे ये है कि सर हम फाइलर बन चुके हैं या हमें किसी ने फाइलर बना दी है, तो क्या अब हम नॉन फाइलर बन सकते हैं और वो कैसे बन सकते हैं। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि सर हम नॉन फाइलर हैं लेकिन हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, हमारे पास इनकम भी आ रही है लेकिन हम फाइलर नहीं होना चाहते, तो हमारे लिए कोई मसला तो नहीं होगा कि हमें एफबीआर किसी वाले से परेशान करे या तंग करे। तो ये दोनों सवालों के जवाब जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको हर तरह की कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो से कोई इल्म हासिल होता है या नॉलेज में इजाफा होता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, इससे मेरी काफी हौसला अफजाई होती है। तीसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखें जो भी आपका क्वेश्चन है, और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इस पे जो है वो व्हाट्सअप करते हैं उस स्क्रीनशॉट का, तो मैं आपको डेफिनेटली उस चीज का जवाब दूंगा। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं दोनों क्वेश्चंस को जो है वो कवर करूंगा। जिसमें नंबर वन पे ये था कि क्या एक फाइलर जो है वो नॉन फाइलर हो सकता है या नहीं हो सकता, और दूसरे नंबर पे ये था कि अगर एक शख्स नॉन फाइलर है तो अगर वो नॉन फाइलर ही रहता तो एफबीआर उसको किसी वाले से परेशान या तंग तो नहीं कर सकता। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो शख्स नॉन फाइलर है उसको एफबीआर वाले परेशान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जवाब है कि 114 बी एक सेक्शन है जिसको लास्ट ईयर ऐड किया गया था। अब उसके अंदर जो इन्फोर्समेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग कर दी गई है इस साल बजट के अंदर, क्योंकि एफबीआर के पास ये कानूनी तौर पे इख्तियार आ चुका हुआ है कि अगर कोई शख्स जिसकी टैक्सेबल इनकम है या जिसके बैंक में ट्रांजेक्शन हो रही हैं या वो गाड़ी खरीद रहा है या वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो उसको वो जबरदस्ती फाइलर कर सकते हैं। वो फाइलर इस तरीके से करेंगे कि 114 बी का जो है वो एक नोटिस देंगे उसको, और उसमें उसको कहा जाएगा कि आपके पास 30 दिन का टाइम है, आप फौरी तौर पे फाइलर हो। ये जो नोटिस होगा ये उसके ईमेल एड्रेस के ऊपर जो भी एफबीआर के पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनका सारा डाटा नादरा से लिंक है, बैंकों से लिंक है, उस शख्स के आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो भी उसका ईमेल एड्रेस आ रहा है और जो भी उसका फोन नंबर रजिस्टर्ड जो है वो शो हो रहा है, उसके ऊपर एक एसएमएस किया जाएगा और एक ईमेल भेजी जाएगी कि आप जो है वो फाइलर हो जाएं, नहीं तो 30 दिन के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर वो शख्स जो है वो 30 दिन में फाइलर नहीं होता है तो एफबीआर के पास ये कानूनी इख्तियार है कि वो उसका बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर सकते हैं, गैस का कनेक्शन मुनक़ता कर सकते हैं, उसके मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकते हैं और मोबाइल सिम को भी ब्लॉक कर सकते हैं। पिछली दफा ऐसा हुआ था कि जब एफबीआर ने लोगों की सिमें ब्लॉक करना शुरू की थी तो लोग इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए थे स्टे ऑर्डर के लिए, क्योंकि वो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको भी जो है वो इस चीज पे था कि यार आप हमें किस तरीके से फोर्स कर सकते हैं कि हम किसी भी बंदे की जो है वो सिम ब्लॉक कर दें। तो अब उसमें कानूनी इख्तियार एफबीआर को दे दिया गया है और उसमें ये इख्तियार इस हद तक स्ट्रांग है कि अब कोई भी अदारा, वो गवर्नमेंट का अदारा है या प्राइवेट अदारा है, किसी भी हवाले से एफबीआर अगर उसको जनरल ऑर्डर के जरिए पाबंद करता है जी कि आप फलां शख्स के खिलाफ ये कार्रवाई करें, आप उसका जो है बिजली का कनेक्शन मुनक़ता करें, आप उसका गैस का कनेक्शन मुनक़ता करें, ये उसकी डिटेल्स है, या आप उसकी सिम ब्लॉक करें, या आप उसका वो मोबाइल फोन ब्लॉक करें पीटीए के थ्रू, जो कि बेसिकली जिसमें उसकी सिम जो है वो चल रही है, तो वो अदारा अब कानूनी तौर पे पाबंद हो चुका हुआ है कि एफबीआर की सारी बात को एज इट इज तस्लीम करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस अदारे के ऊपर एफबीआर के पास कानूनी इख्तियार उसको मिल चुका है कि वो 5 करोड़ रुपए का उसको पहले नोटिस की वायलेशन पे जुर्माना करेगा, और अगर वो फिर भी जो है वो वायलेशन कंटिन्यू रखते हैं, वो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, पीटीए हो गया, ये लेस्को वाले हो गए, के इलेक्ट्रिक हो गया, या इसके अलावा मोबाइल सिम कंपनीज है, तो उसको सेकंड नोटिस के बाद 10 करोड़ तक का जो है वो जुर्माना वो कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो अभी एफबीआर के पास कानूनी इख्तियार तो मिल चुका हुआ उसको कि वो कानूनी तौर पे हर तरह की कार्रवाई वो कर सकते हैं। और इसमें जो एक और चीज थी वो ये भी थी कि जो नॉन फाइलर है और जिसके पास नाइकॉब नहीं है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल कर रहा है तो उसको वो एयरपोर्ट पे भी रोक सकते हैं। ये कंडीशन भी बीच में एग्जिस्ट कर रही है इस बजट के अंदर और पूरी फोर्स के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा सवाल जो मेरे से सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर एक शख्स फाइलर है तो क्या वो नॉन फाइलर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसका स्ट्रेट अवे जवाब है कि वो फाइलर से नॉन फाइलर नहीं हो सकता, क्योंकि फाइलर से नॉन फाइलर होने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी है। एफबीआर के रिकॉर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन का जो 181 का फॉर्म होता है उसमें उसको अपडेट करवाना पड़ता है कि ये शख्स की डेथ हो गई है, तो फिर उसी सूरत में वो फाइलर से नॉन फाइलर हो सकता है।
अब इसमें एक चीज और भी है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी जो है वो टैक्स रिटर्न में कोई इतना टैक्स नहीं बनता या आपकी नॉर्मल सी रिटर्न है या सिर्फ आपकी सैलरी रिटर्न नहीं है, तो आप उसको सिंपल जो है वो बिलो टैक्स लिमिट या बीटीएल जिसको हम कहते हैं उसके अंदर रख के आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते रहे, ताकि आपका पूरा साल स्टेटस जो है वो एक्टिव रहे। लेकिन एक चीज आपने ज़हन में रख लेनी है कि अगर आप कोई एसेट सेल परचेज कर रहे हैं तो आपने किसी भी सूरत में जो है वो उस एसेट की कंसीलमेंट नहीं करनी, नहीं तो आपको जो है वो नोटिस सर्व हो जाएगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।